आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अभी जाकर एएसपी से बात करके आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। तब तक आप लोग शांत रहिए। नरसिम्हा, स्टॉप हिम देयर। सर, वो मंदिर की ट्रस्टी हैं सर। सर, मैंने जब से होश संभाला है, ब्राह्मण का इस तरह से अपमान और उनका आंदोलन करना आज तक नहीं देखा। सो व्हाट? आपने गलती की है सर। आप उनसे माफी मांग लीजिए तो अच्छा रहेगा। नेवर, नहीं मांगूंगा। आप जानते हो या नहीं, लेकिन कई सौ सालों से भी ज्यादा नित्य दिन पूजा ग्रहण होने वाले इस पूज्य क्षेत्र में आज के दिन एक भी मंदिर खुला नहीं है। ये पाप है। अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो सबको पाप लगेगा। तुम्हें भी पाप लगेगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ। क्या चेतावनी देगा? चल निकल। एएसपी, ये सब क्या कर रहे हो? रोक दो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। रोको जल्दी। ये इस तरह नहीं मानेंगे। अगर एक को जला दिया तो बाकी सब कुत्तों की तरफ भाग जाएंगे। जला दोगे? किन्हें जलाओगे? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ये कहकर जनता को आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण को, भ्रष्ट मिनिस्टरों को सल्यूट मारोगे, मक्खन लगाओगे, तलवे चाटोगे। याद रखना, संप्रदाय को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करोगे तो मरने के बाद पाताल लोक में भी जगह नहीं मिलेगी। गर्भ मंदिर माँ के गर्भाशय जैसा होता है। वहाँ तुम्हारा ना अहंकार चलता है, ना तुम्हारे गुरूर के लिए कोई जगह है। वहाँ कोई पवित्र स्थान है। वहाँ मूर्ति को छूने का अधिकार केवल और केवल पुजारी को होता है। मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। क्या है उनकी महानता? वो जो पूजा करते हैं वो तो कोई भी कर सकता है। हर कोई नहीं। धर्म क्या होता है, आराधना क्या होती है, ये उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। मंत्र शक्ति से देव शक्ति का आह्वान कैसे करते हैं, ये भक्तों को समझाने वाले यही लोग हैं। ऐसे वेद ज्ञान, देव ज्ञान पुजारी के पास ही होते हैं। पूछ ले अपने माँ बाप से। अज्ञान का जब अंधेरा छाता है तो ज्ञान का सहारा देकर ये लोगों की आंखें खोलते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता का पर्दा हटा और आध्यात्मिकता का सहारा लेगा तो भला हो जाएगा। एक पते की बात बताता हूँ, ज्ञान की रोशनी देने वाले गुरु मूर्ति होते हैं ये पुजारी। ऐसे सत ब्राह्मणों का अपमान करना घोर पाप है। तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। भगवान को नहलाना, दिया लगाना, भगवान के सामने नारियल फोड़ना, आरती करना, ये सारे कौन से महान काम हैं? खामोश! इंग्लिश पढ़ के इंडिया के कल्चर को तबाह करना गलत। देव आराधना के बारे में पूरी तरह जान के बात कर। पूजा अर्चना, जपम, स्तोत्रम, ध्यानम, दीक्षा, अभिषेक, मंत्र, आसनम, तर्पण, गंधम, अक्षतनम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्य, प्रसादम, आचमनीय, आवाहन, स्वागतम, वाद्यम, मधुपरकम, स्नानम, वंदनम, उद्वासनम और देव पूजा किसे कहते हैं, यह तुम और तुम्हारे भ्रष्ट मिनिस्टर क्या जानेंगे। तुम लोगों का तो यही काम है, गरीबों का हक चबाना और मंत्रियों को सल्यूट मारना। और मंत्रियों को तो घोटाले करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। भक्ति है जिनकी वृत्ति, यही है इन ब्राह्मणों की शक्ति। मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं, पर तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। नॉनसेंस, ये सब ट्रैश है। बकवास नहीं है, सच्चाई है। मंत्र ब्राह्मणाधीन है और देव मंत्राधीन है। मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और भगवान मंत्र के अधीन है। ऑपरेशन डॉक्टर को करना चाहिए और मंदिर की पूजा पुजारी को करनी चाहिए। आत्मा शरीर को बचाता है और मंदिर सारे देश को। अपनी गलती की क्षमा मांगनी होगी तुम्हें। नहीं मांगी तो? मैं बहुत जिद्दी हूँ और साथ में हटेला भी। मौन से दुख को झेलता हूँ और पागलपन में जान भी ले सकता हूँ। मैं तेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं, पर तुझसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। चल मांग, क्षमा मांग, मैंने बोला। नेवर। क्या कर? डोंट शूट। क्षमा। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए।
चलिए चलते हैं। बाबू दीर्घायुष्मान भव। धन्यवाद। गाड़ी में बैठे सर। सर कौन है ये? फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे डराया है। कौन है ये पावरफुल इंसान? कहां से आया है ये? एएसपी के बेटे को बचाने के लिए मेरे आदमियों को मारकर मुझे हॉस्पिटल में लेटा दिया नरसिम्हा ने। हम सब के लिए यहाँ सिर्फ आप ही भगवान है भाई। आप हुक्म कीजिए, उसके हम टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। कौन है ये नरसिम्हा? मैं ही हूँ नरसिम्हा। मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे कौन मारेगा? एक एक करके मारोगे या सब मिलके मारोगे? जल्दी से डिसाइड कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ किस लिए आया है तू? एएसपी के बेटे को क्यों मारना चाहता है तू? ताकि मेरी तकलीफ उसे पता चले। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बदले CO2 सप्लाई करके मेरे जान से भी प्यारे भाई को उसने मारा। कौन है तेरा भाई बे? वो महाभारत का दुर्योधन है या रामायण का रावण है? उसने लड़कियों की इज्जत लूटी है और बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। ऐसे घटिया इंसान का एएसपी ने एनकाउंटर करके सही किया है। अगर मैं होता ना तो बीच रास्ते में ही चीर डालता। मेरा भाई मेरी जान था। गांधी को मारने वाला गोडसे भी अपने माँ बाप का चहीता था। इसका मतलब यह नहीं कि पापी महात्मा बन जाएगा। अब ये सब बात छोड़ और अपनी खैर मना और अपने चमचों को भी संभाल, वरना लाशें बिछ जाएंगी यहाँ। तू ये मत भूलना, जब तक मैं एएसपी की फैमिली को खत्म नहीं कर देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। अभी तेरे शरीर में तेरे प्राण बाकी हैं। एएसपी की फैमिली को कुछ हुआ तो तेरे प्राण ले लूंगा और तुझे जहन्नुम की आग में झोंक दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये सारे पैसे उस कुत्ते को लौटा दो। किसे सर? उस गणपत भाई को। यस सर। यहाँ क्यों बैठे हो? लगता है कुछ सोच रहे हो। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बतख और कबूतरों को दाना डाल रहा हूँ। बाबू की फोटोज को देखो, कितना प्यारा लग रहा है ना? अरे ये तो लड़की वाले गेटअप में है। कब खींचे तुमने ये फोटो? उसके पास तो ऐसे ड्रेस भी नहीं। पर अच्छा दिख रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। बट ये आपका बच्चा नहीं है। सी दिस। उन्होंने ये सारी फोटोज फेसबुक पर रखी है। रुकिए, उस दिन मार्केट में उनसे छिपते हुए आप बाबू को लेकर आए। मुझे आप पर तभी शक हो गया था कि दोनों बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं और आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। इफ यू थिंक आई एम योर फ्रेंड तो बताइए, और अगर कोई परेशानी है तो मत बताइए। ये हर किसी को बताकर दिल के बोझ को हल्का करने वाली कहानी नहीं। इसे मेरे अंदर ही रहना चाहिए जब तक मेरी सांस चल रही है। आई एम सॉरी। थैंक यू। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। इस साल एमपी का टिकट मिलेगी। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 इस साल एमपी का टिकट मिलेगी। इस साल एमपी का टिकट मिलेगी। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। इस साल एमपी का टिकट मिलेगी। हे भगवान, इसे सीट नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसे सीट मिल गई तो ये पैसों से वोट खरीद कर एमपी बन जाएगा। उसके बाद मैं इस जन्म में तो एमपी बन ही नहीं पाऊंगा। संभालो अपने आप को। हॉस्पिटल नजदीकी है। संभालो। भैया, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ऑपरेशन से ही बच्चा बच सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। एक रही हो ना मैडम? ये सब क्या हो रहा है सर? 10 मिनट के अंदर मुझे एग्जाम हॉल में पहुंचना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। ट्रैफिक को क्लियर कीजिए सर। हमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन देश चलाने वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। Hey, you're a traffic constable? Yes. Why don't you clear a way for us? I need to catch my flight. It's already very late. ये क्या है सर? बीच सड़क पर पब्लिक को इतनी तकलीफ हो रही है, क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? पब्लिक को तकलीफ ना हो इसलिए धरना कर रहे हैं। एमपी सीट मिल जाएगी तो जरूर जश्न ही मनाएंगे और फिर बाद में उसी पब्लिक के लिए बेहिसाब अच्छे काम करेंगे। ऐसा झूठ बोल देना है।
मैं वीरा राघव रेड्डी बोल रहा हूँ। नमस्ते समधी जी। समधी जी, शादी के पत्रकारें छुपवा चुका हूँ। बहुत ही अच्छा किया समधी जी। मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ। मेरा दामाद कम से कम MP होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे बेटे के नाम के आगे MP लिखकर प्रिंट करवा दिया है। दामाद जी को सीट कंफर्म मिल जाएगी। उससे सीट भी मिलेगी और जीत भी मिलेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? और बच्चा दोनों की मौत हो गई। क्या करें अभी? रास्ता जाम करके क्यों रखा है? मुझे MP बनना है। उसका फैसला जनता करेगी। इससे पहले पार्टी टिकट चाहिए ना। ये सब तो अपनी पार्टी में छोड़, पब्लिक को क्यों तंग कर रहा है? धरना देना तो जैसे फैशन हो गया है। क्या प्रॉब्लम है वहाँ जाकर धरना दे। यार किराए के गुंडों को लाकर रोड पे हंगामा कर रहा है। सड़क क्या तेरे बाप की जागीर है या ससुराल से मिला हुआ दहेज है? काम होना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा। ये मेरी जरूरत है। सबकी अपनी अपनी जरूरत है। यहाँ सब तेरी नौटंकी देखने या तेरी जुमलेबाजी सुनने नहीं आए। एक माँ और बेटे की जान चली गई है, वापस लौटा सकता है? स्टूडेंट्स के एग्जाम मिस हो रहे हैं, उन्हें भविष्य दे सकता है? लोग अपनी नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, तू जाकर उनका काम करेगा? मेहनत मजदूरी करने वाले ऑटो ड्राइवर, कुली, ऐसे हजारों लोग हैं, उन सबको खाना दे सकता है तू? वो दे सकता है? प्रॉब्लम से मुझे क्या, मुझे अपनी सीट चाहिए, समझा? कुर्सी पर बैठने वाले को प्रॉब्लम्स क्लियर करना चाहिए, क्रिएट नहीं करना चाहिए। तू कुर्सी पर बैठने लायक तो क्या, कुर्सी को छूने लायक भी नहीं। सीट मिलते ही जीत जाऊंगा तो पहले तुझे देखूंगा। गलत। इन गीदड़ भपकियों से मुझे डरा नहीं सकता। क्या करेगा तू? जितनी बार मुझे धमकियां देगा उतनी बार तेरी बैंड बजाऊंगा। पापा, यहाँ कोई मुझे परेशान कर रहा है, अपना पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। सुनो, तुम कैसे भी करके निकलो वहाँ से। तुम्हारा MP टिकट कंफर्म हो चुका है बेटा। तुम निकलो वहाँ से। पार्टी ऑफिस में जाकर फॉर्म लेकर सीधे कलेक्टर ऑफिस में चला जाऊंगा। आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, 1 घंटा बचा है, जल्द से जल्द आ जाओ। ओके पापा, मुझे पार्टी से टिकट मिल चुकी है। नॉमिनेशन के लिए जाना है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, गाड़ी निकाल। काम तमाम करेगा बोल रहा था ना, अब क्या करेगा? पुलिस, ट्रैफिक क्लियर करो। ओके सर। कांस्टेबल्स, बैरिकेड्स बना दो। चलो विजय। पुलिस रुक जाइए। बहन, आपने अपनी बेटी को तो खो दिया, अब आपको जाने की जल्दी क्या है? जान बचाने के लिए जल्दबाजी थी, लाश को जलाने के लिए कैसी जल्दबाजी होगी सर? यो भाई, एग्जाम के लिए जाना है? मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ सर, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। हाय जेंटलमैन। No, my flight is already left. I will catch tomorrow. गॉड ब्लेस यू। God bless you too. और किसी को अर्जेंटली जाना है? आप सब अपनी गाड़ियां छोड़कर इस तरफ आ जाइए। अब देखते हैं ये कैसे जाता है। पापा, ये गुंडा मुझे यहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। तुम कैसे भी करके निकलो वहाँ से। ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस पहुँच चुका हूँ, आधे घंटे का टाइम बचा है, जल्दी आ जाओ। चलो। पीछे पीछे।
देख क्या रहे हो? पहले ट्रैफिक क्लियर करो। आपने ट्रैफिक जाम करवाया सर, अब मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ सर? टाइम निकला जा रहा है, चलो यहाँ से। इनके लिए तालियां बजाओ। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना? सब रेडी है सर, सिर्फ साइन चाहिए सर। सर कलेक्टर साहब आ रहे हैं। सब प्लीज सर, मेरा बेटा आ रहा है, उसका नॉमिनेशन कराना है, उसका भविष्य आपके हाथ में है। अभी टाइम सर, नहीं है। प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। कहाँ रह गया वो? वो चला भी गया। ये क्या है यार? सेंट्रल मिनिस्टर के घर पर एक भी पुलिस की सिक्योरिटी नहीं। मिनिस्टर सर, मिनिस्टर सर, मैं यहाँ ऊपर हूँ। क्या हुआ सर? आप अकेले वहाँ क्या कर रहे हैं? कोई बहुत खास बात है क्या जो मुझे यहाँ बुलाया है? तुमको मेरा एक काम करना होगा। अरे कहिए ना सर, आपका काम क्यों नहीं होगा? मेरे लिए नहीं तो फिर किसका है? ये इस शहर में जहाँ कहीं भी हो, ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। पर क्यों? मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए 2 लोगों का मरना जरूरी है। एक तो ये है, दूसरा वो है। ये सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है, बल्कि मेरा भी है। मेरे सारे करोड़ों रुपए तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, उसे बस मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। ये शेर है, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। सामने गए तो सब मारे जाएंगे। इसके लिए जाल बिछाना होगा, फिर ये खुद ही उस जाल में फंस जाएगा। हाँ हेड कांस्टेबल जी, क्या हाल चाल है? गणपत भाई के आदमियों ने मुझ पर हमला करके एससीपी साहब को और मैडम को और उनके बच्चे को उठा कर ले गए। जाते जाते वो गणपत। तू नरसिम्हा का आदमी है ना? उसे फोन करके कह दे, अगर वो आधे घंटे के अंदर डॉग्स पर नहीं आया तो उस एएसपी की फैमिली को वो मरते हुए देखेगा। ए, देख, पहले तेरी बीवी, उसके बाद तेरे बेटे को, सबको खत्म करके यहीं समाधि बनाऊंगा। सबको चीर के रख दूंगा। तुझे एक बात पता है क्या? तेरी बीवी को मैं नहीं मारने वाला। तेरी फैमिली को टच किया तो चीर दूंगा, कहा था ना नरसिम्हा ने। अब वही नरसिम्हा इसे मारेगा। इस कंटेनर के साथ में जला दो उसे। क्यों, मरने से बच गई सोचकर खुश हो रही है? खुशी नहीं, दुख हो रहा है, क्योंकि मैं एक नामर्द के हाथों मरने वाली हूँ, समझे? तो तेरे पति के सामने तुझे मारने वाला था, अब प्लान चेंज। अब तेरे ही सामने तेरे पति और बच्चे को मारूंगा, तब तुझे पता चलेगा कि मैं मर्द हूं या नामर्द। ले जाओ, बांधो। टुकड़े टुकड़े होने चाहिए दोनों के, बचने ना पाएंगे।
थैंक यू वेरी मच, तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है। आप लोग अंदर चलिए, जाओ। ए नरसिम्हा, तेरी मौत देखकर ही मैं मरूंगा। रेड्डी, शेर को मारने के लिए शेर का कलेजा चाहिए और नरसिम्हा को मारने के लिए 100 शेर का जिगरा। मेरा टाइम अच्छा है रे, तेरी मौत कंफर्म इधरों है। के भौंकने से शेर नहीं मरते, समझा? You can cheat the court, but not the god. बॉडी में बुलेट जिन्हें लगी है उन्हें तो हमने बचा लिया है, लेकिन हेड इंजरी की वजह से बच्चे को बचा नहीं पाए। सॉरी। मेरे बच्चे मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मुझे छोड़कर क्यों चला गया बेटा? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा बेटा? सॉरी सर, आपकी बेटी का काफी खून बह चुका है, सो 2-3 दिनों तक उन्हें ये बात मत बताइएगा, प्लीज सर।
डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर। बेटी, मैं यही हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? कैसा है वो? बताइए ना पापा। उसे कुछ नहीं हुआ है बेटी, छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। पापा, मुझे मेरे बच्चे को तुम आराम बच्चे करो को बेटी, देखना है पापा, मेरी बात प्लीज। मानो बेटी, डॉक्टर है ना, वो देख लेंगे। उसे नहीं, कुछ पापा, नहीं हुआ अभी है। देखना है। अरे तुम्हारा काफी ब्लड निकला है, रेस्ट करना जरूरी है। मुझे अपनी परवाह नहीं है पापा, बस अपने बच्चे को देखना है। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। नरसिम्हा, नरसिम्हा, मैंने गांव में बहुत से लोगों को पाठ पढ़ाया है, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को ही पाठ पढ़ा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? नरसिम्हा, कोई आदमी अगर किसी के सामने हाथ जोड़े तो वो आदमी भगवान जैसा होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोला था। इतना त्याग करने वाले तुम, अब मेरे लिए तुम ही भगवान हो। धर्म किताबों में नहीं, तुम्हारे जैसे त्यागियों में दिखता है। हाथ जोड़ता हूं मैं। मास्टर जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं गुनाहगार बन जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ बेटा? एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। बोलो बेटा। बच्चे की सच्चाई गौरी को कभी पता ना चले, वो उसके असली बेटे की तरह ही रहेगा। इस सच को भी छिपाने को कह रहे हो? नरसिम्हा, त्याग की भी एक हद होती है। मेरी बेटी के लिए और कितना कुछ करोगे तुम? सर, बचपन में गौरी ने मुझे एक माँ की तरह संभाला है, टीनेजर में एक फ्रेंड की तरह, और फिर वो मुझे अपना दिल दे बैठी। उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अभी भी तुमने वही तो दिया। वो हमेशा मुस्कुराती रहे, मैं यही तो चाहता हूँ। चलता हूँ सर।